नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज मैं जो 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूं आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, NH1 दिल्ली किस शहर को जोड़ता है? तो अमृतसर शहर को जोड़ता है NH1 दिल्ली से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटीलोप कुल सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? तो नीलगाय एंटीलोप कुल का सबसे बड़ा प्राणी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ और गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतमीपुत्र सातकर्णी कहाँ का शासक था? तो सातवाहन वंश का गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासक था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भूटान को क्या कहा जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है भूटान को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में किस मराठा को फांसी दी गई थी? तो संभाजी महाराज को फांसी दी गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो जर्मनी की मुद्रा है ड्यूस मार्क। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चार मीनार को किसने बनवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था चार मीनार को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में स्थित है केरल का उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, पटना स्थित गोलचक्कर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में हुआ था पटना स्थित गोलचक्कर का निर्माण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सदी में कितने वर्ष होते हैं? तो 100 वर्ष होते हैं एक सदी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का गगनयान मिशन किस वर्ष मानव को अंतरिक्ष में भेजने की शुरुआत की थी? तो 2025 में गगनयान मिशन भारत में मानव को अंतरिक्ष में भेजने की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चकला बेलन कला किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है चकला बेलन कला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जन गण मन पहली बार किस वर्ष में गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया था जन गण मन पहली बार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई थी भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुबह का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 73 मीटर कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।